मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। श्याम सुंदर ने कैसे कैसे खेल खेले, लीलाएं रचाई। 5000 पहले प्रभु स्वयं पृथ्वी पर पधारे अपने मुख पर मुरली की मधुर तान लेकर। इस तान ने कई लोगों पर जादू लगाया। कितनी गोपियां उसके पीछे पीछे दीवानी होकर घूमती थी कि शाम सिर्फ हमारे ओर निहारे। इन सब गोपियों में से शाम की कृपा हुई एक पर, वह थी राधा। राधा राधा गोकुल में नहीं रहती थी, न तो वह शाम के बारे में कुछ जानती थी। श्याम सुंदर 7 साल का था। एक दिन माता ने देखा कि श्याम बिस्तर से उठ ही नहीं रहा। उसने पूछा, श्याम तुम्हें क्या तकलीफ है? श्याम की माता उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी। श्याम को कौन प्यार न करता। श्याम बिस्तर पर लेटा था और उदास लग रहा था। माँ ने सोचा, आज मेरे श्याम सुंदर को क्या हुआ है? मेरे प्राणों से भी प्यारे को क्या हुआ है? माता यशोदा ने श्याम सुंदर को प्यार करते हुए कहा, बेटे सूरज निकल आया है, तुम अब तक उठे नहीं हो, क्या हुआ है? श्याम ने कहा, माँ 7 साल बीत गए हैं, मैं बुला रहा हूँ पर वह अब तक नहीं आई। कौन नहीं आई? प्रिय श्याम, तुम किसी को बुलाओ और वह ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब गोपियाँ तुम्हारे आगे पीछे घूमती हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि गोपियों को अपने पति हैं, बच्चे हैं, पर तुम्हें देखकर वे सब कुछ भूल जाती हैं। तुम्हारी मुरली की तान सुनकर उनके दिल में न जाने कौन सी तरंगे उठती हैं। वे चाहती हैं कि अपना समस्त तुम्हारे चरणों में अर्पण करें, और तुम हो कि कह रहे हो 7 साल बीत गए, तुम बुला रहे हो किंतु वह आई नहीं। कौन कौन? श्याम ने कुछ जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में श्याम उठा और माता यशोदा ने उनके मुख से ये शब्द सुने, जिन्हें मैं प्यार से पुकार रहा था, जिनके लिए मैंने आंखें बिछाई थी, वह आज आ रही है, आज आ रही है। माता यशोदा सोचने लगी, श्याम क्या कह रहा है? श्याम तो हमेशा शरारतें करता रहता है, आज न जाने उसे कौन सी शरारत सूझी है। श्याम उठकर अपना काम करने लगा। माता भूल गई कि श्याम सुबह क्या कह रहा था। फिर श्याम ने कोई शरारत की और माता ने उसे ओखली से बांध दिया। माँ ने कहा, श्याम तुम मुझे बहुत सताते हो, मुझे घर का कितना काम करना है, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें खोल दूंगी। माँ रसोई घर में काम करने लगी। श्याम रेंगते रेंगते ओखली के साथ बाहर रास्ते पर जा पहुंचा। दूर से 2 सखियां आ रही थीं, एक छोटी और एक उससे बड़ी। छोटी को श्याम पहचानता था, वह ललिता थी। उन दोनों ने देखा कि श्याम के घर के बाहर कोई बैठा है। ललिता सोचती है, कौन होगा? श्याम तो बैठता नहीं, वह कौन हो सकता है? पास आई तो ललिता ने राधा से कहा, बड़ी का नाम था राधा। राधा गोकुल में नहीं रहती थी, राधा वृंदावन में रहती थी। अपने भाई के साथ एक दिन के लिए वह गोकुल आई थी। ललिता के घर में ठहरी हुई थी। ललिता ने राधा से कहा, यह है कान्हा,
कन्हैया, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। श्याम ने राधा को देखा और देखता ही रह गया। वह सोचता है, ऐसी सुंदरता मैंने पहले कभी नहीं देखी। राधा की चाल में अजीब लचक थी, पैरों में पायल पहने हुई थी। जब वह चल रही थी मानो घमरू निकल रही थी। मेरे प्रियजनों, मुझे तालों की जानकारी नहीं है, शायद दादरा ताल की आवाज थी, धमक धमक धा, धमक धमक धा। राधा के चेहरे पर अनोखी चमक थी। बाल लंबे और रेशमी थे, जिनमें पुष्प लगे हुए थे। राधा का चेहरा चौदहवीं के चांद जैसा चमक रहा था, जैसे बादलों के बीच चांद चमकता है। राधा पास आई और श्याम से कहा, तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हुई है? तुम्हें ओखली से क्यों बांधा गया है? श्याम सुंदर राधा से उम्र में छोटा था। दोनों के बीच 5 वर्षों का अंतर था। श्याम ने कहा, मेरी माँ ने मुझे बांधा है। राधा ने कहा, इतनी बेरहमी, इतने अच्छे बालक को बांध लिया है। श्याम ने राधा के छोटे नरम हाथ देखे। राधा ने चाहा कि अपने हाथों से रस्सी की गांठें खोले और श्याम को आज़ाद करे, पर श्याम ने कहा, राधा तुम ये गांठें न खोलो, जिसने बांधा है वही आज़ाद करेगी। मेरी माँ ने कहा कि थोड़ी देर में वह मुझे आज़ाद करेगी। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। श्याम ने शरारत से राधा की ओर देखा और कहा, कभी कभी गुस्सा करती है, यह तो नारियों का स्वभाव है। श्याम राधा को छेड़ रहा था। ललिता ने कहा, श्याम तुम्हारे होंठ सूख गए हैं, मैं पानी लाती हूँ। राधा श्याम के करीब आकर बैठी। राधा ने अपने निर्मल आंखों से श्याम को देखा और श्याम भी उसकी ओर देख रहा था, जिनके लिए श्याम बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, वह आ गई थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम कई बार ऐसा समझते हैं और कहते हैं कि प्रभु को हमारी परवाह नहीं है, हम प्रभु को ढूंढ रहे हैं, प्रभु तो अपने आनंद में हैं। श्री कृष्ण ने दिखाया कि इंसान प्रभु की तलाश में जाए, उसके पहले ही प्रभु इंसान की तलाश में निकलता है। किंतु प्रभु की तलाश के आगे इंसान की तलाश क्या है? It is but a pale reflection of the quest of God for the human soul. For Radha represents the human soul, and the Lord Shri Krishna is in quest of each one of us. हर किसी को बुला रहा है, पर हम सुनते नहीं। हम अपने काम काज में व्यस्त हैं, अपने प्रियतम, अपने महबूब, अपने प्रभु की सुरीली आवाज़ नहीं सुनते, जो हमें बार बार पुकारती है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरे प्रियजनों, हम नहीं सुनते पर प्रभु छोड़ता नहीं, बुलाता ही रहता है। एक भाग्यशाली दिन जब हम वह आवाज़ सुनते हैं और कहते हैं, श्याम हमारे प्रियतम, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, अपना समस्त जीवन तुम्हारे चरणों में ही अर्पण करते हैं, तुम्हारे शरण में आ रहे हैं। आज से हमारा डर, हमारी सारी चिंताएं चली गईं, क्योंकि अब तुम हमारे रखवाले हो, तुम दयालु हो, कदम कदम पर हमें संभालोगे। राधा श्याम के करीब बैठी थी। राधा ने श्याम से पूछा, क्या तुम नंद के बालक, नंद के लाडले हो, जिसकी चर्चा गोकुल के हर घर में हो रही है? श्याम ने कहा, बेशक मैं वही हूँ। घर घर में मेरे बारे में ही चर्चा होती है, क्योंकि उन्हें और कोई काम नहीं है। फिर शरारत से राधा की ओर देख कर कहा, राधा अब तुम भी मेरे बारे में ही चर्चा करोगी, तुम भी मेरे बारे में ही सोचोगी। राधा ने कहा, मैं क्यों तुम्हारा ध्यान करूंगी, मैं तो यहाँ सिर्फ एक दिन के लिए आई हूँ, मैं कल चली जाऊंगी। गोपियाँ तो पागल हैं, सारा वक्त तुम्हारी चर्चा करती रहती हैं, मेरा क्या काम, मैं वृंदावन की हूँ, मैं गोकुल की नहीं हूँ। आगे राधा पूछती है, श्याम तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हारे माँ ने तुम्हें ओखली से बांधा? श्याम ने कहा, मैंने माखन की मटकी फोड़कर माखन बंदरों को खिला दिया। राधा ने कहा, इसलिए तुम्हें माखन चोर कहते हैं, तुम सबका माखन चुराते हो। अगर मैं गोकुल में रहूं तो तुम्हें कभी किसी की हंडी फोड़ने न दूं, तुम गोपियों को बहुत सताते हो। श्याम ने कहा, राधा अगर तुम गोकुल में आ जाओ तो मैं वचन देता हूँ कि किसी को नहीं सताऊंगा, मैं प्रण करता हूँ किसी की हंडी नहीं फोड़ूंगा, सिर्फ तुम्हारी हंडी फोड़ूंगा। राधा ने कहा, अगर मैं गोकुल में रहूं तो मैं तुम्हें सीधा कर दूं, फिर तुम कभी किसी को सताओगे नहीं। मैं देखूंगी कि यू बिहेव वेरी वेल टुवर्ड्स एवरीवन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दोनों के बीच प्रेम भरी बातें चल रही थी। तब राधा ने देखा कि श्याम के बाहों पर निशान थे, इन निशानों में मिट्टी भरी हुई थी। उसने श्याम से कहा, मैं मिट्टी साफ करती हूँ। यह सब श्याम की शरारत थी। श्याम ने स्वयं ही अपने बाहों पर निशान बनाए और उन पर मिट्टी लगाई कि राधा उन्हें देखे तो उसे दया आ जाए। राधा ने प्यार से मिट्टी साफ की और श्याम के घुंघराले बालों से भी मिट्टी साफ की। फिर राधा ने कोई आहट सुनी और तुरंत दूर जाकर खड़ी हो गई। देखा यशोदा माता और गोपियां आ रही थीं। यशोदा ने श्याम की दशा देखकर उसे गले लगाया और कहा, मैं तुम परवारी जाऊं मेरे श्याम, मैं तो भूल गई कि मैंने तुम्हें ओखली से बांधा था। मैं समझ रही थी कि तुम जंगल में गौएं चराने गए हो, मुझे माफ़ करना। फिर यशोदा माता ने उसकी रस्सियाँ खोली, उसे गले लगाया और कहा, तुम मेरे प्राणों के प्राण हो।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह थी पहली मुलाकात राधा की शाम से। उस रात शाम को नींद नहीं आ रही थी। शाम के विचार बार बार राधा की ओर जा रहे थे। वह बार बार उठकर खिड़की से झांक कर सोच रहा था कि कब सूरज निकलेगा, कब भोर होगी तो मैं दौड़कर राधा के पास जाऊं, कहीं राधा वृंदावन न लौट जाए। मैं उसे एक बार मिलना चाहता हूं। शाम सारी रात करवटें बदलता रहा। मेरे प्रियजनों, सारी रात प्रभु के संत सत्पुरुष जागकर हमें विचारों से धन्य करते हैं, पर अफसोस हम नींद में सोए रहते हैं। पर राधा सोई नहीं थी। राधा पर तो जादू चल गया था। शाम ने राधा से कहा था कि आज से तुम भी मेरे बारे में सोचोगी। राधा भी सारी रात करवटें बदलती रही, सोच रही थी मैं सुबह चली जाऊंगी, ऐसा न हो कि शाम का दर्शन किए बिना ही चली जाऊं। मैं शाम के पास कैसे जाऊंगी, मैं अपने भाई से क्या कहूंगी। यशोदा माता का घर ललिता के घर से काफी दूर है और ललिता का घर वृंदावन की ओर जाने वाले रास्ते पर है। फिर शाम के घर कैसे जाऊंगी, शाम का दर्शन कैसे करूंगी। राधा प्रार्थना करने लगी, प्रभु मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, अब मैं तुमसे एक बात मांगती हूँ। राधा यह बात नहीं जानती थी कि श्याम स्वयं प्रभु है। वह कह रही थी, प्रभु ऐसा न हो कि मैं श्याम सुंदर का दर्शन किए बिना ही गोकुल से चली जाऊं। सुबह होते ही श्याम अपने घर से गायब हो गया और ललिता के घर ठीक उस वक्त आ पहुंचा जब राधा और उसका भाई बैलगाड़ी में चल रहे थे। श्याम भी छलांग लगाकर गाड़ी में जा बैठा। श्याम ने कहा कि गोकुल की सीमा तक मैं आपको छोड़ने चलूँगा। राधा बहुत खुश हुई और मन ही मन कहा, प्रभु तुम हो, तुम प्रार्थना सुनते हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा होता है जब जिज्ञासु तलाश में निकलता है तो शुरू में प्रभु उसकी सभी प्रार्थनाएं सुनता है। बाद में प्रभु कहता है कि अब तुम मेरी पकड़ में आ गए हो। बैलगाड़ी तेज चल रही थी और तेज रफ्तार के कारण गाड़ी को कभी कभी झटका लगता तो श्याम उछलकर राधा की गोद में जा गिरता। दोनों बहुत खुश थे, सोच रहे थे कि बैलगाड़ी को बहुत कम झटके आ रहे हैं। जब भी झटका लगता श्याम राधा की गोद में जा गिरता। गोकुल की सीमा आ गई। श्याम गाड़ी से उतरा, राधा को टाटा किया। तब राधा ने कहा, श्याम मैं पूछना भूल गई कि तुम्हारी उम्र कितनी है। श्याम ने कहा, मेरी उम्र 7 साल है राधा, और तुम्हारी उम्र कितनी है। राधा ने कहा, मैं 12 साल की हूँ। श्याम ने कहा, तुम तो 5 साल की लगती हो, तुम कितनी छोटी लगती हो, तुम्हारा चेहरा कितना खिला हुआ है। राधा ने कहा, श्याम तुम फिर कब वृंदावन आओगे। श्याम ने कहा, मैं वृंदावन जरूर आऊँगा। राधा ने कहा, श्याम मेरे घर आओगे ना, मेरे घर कब आओगे श्याम। ये आखिरी शब्द थे राधा के होठों पर जो वह गाती जा रही थी। बैलगाड़ी चलती जा रही थी। श्याम तब तक खड़ा रहा जब तक बैलगाड़ी उसकी आंखों से ओझल नहीं हुई। बैलगाड़ी की चारों ओर मिट्टी का बादल सा छा गया। जब वह बादल छट गया तो श्याम अपने घर लौट आया। राधा बार बार सोच रही थी, श्याम तुम मेरे घर कब आओगे, श्याम तुम मेरे घर कब आओगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप भी धन्य हो जाएं यदि आपके दिल से यह पुकार उठे, श्याम तुम मेरे घर कब आओगे, कब आओगे। घर आओ मोरे प्रीतम प्यारा।
घर आवो मोर प्रीतम प्यारा, घर आओ मोरे प्रीतम प्यारा। तन मन धन सब भेंट करूंगी, तन मन धन सब भेंट करूंगी, भजन करूंगी तुम्हारा, भजन करूंगी तुम्हारा। हे गिरधर गोपाला, घर आवो मोरे प्रीतम प्यारा। घर आवो मोरे प्रीतम प्यारा, घर आवो मोरे प्रीतम प्यारा, घर आवो मोरे प्रीतम प्यारा। मेरे प्रियजनों, श्याम ने राधा को गोकुल की सीमा तक छोड़ा। राधा और उसका भाई बैलगाड़ी में जा रहे थे। उन्हें वृंदावन जाना था। बैलगाड़ी काफ़ी हिल-डुल रही थी, पर राधा को उसकी परवाह नहीं थी। वह तो अपने विचारों में मगन थी। राधा का दिल तो श्याम सुंदर ने छीन लिया था। दोनों कुछ समय के लिए मिले थे, पर यह थोड़ा वक्त काफ़ी था। ये तो जन्मों जन्मों का संबंध है। हम कहेंगे कि यह सिर्फ आधा या 1 घंटा मिले, पर यह संबंध तो पुरातन है। राधा मन ही मन कह रही थी, श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया एक विचित्र बालक है, जिसके शरारतों में कितना आनंद है, जिसकी दृष्टि में निर्मल प्यार है, जिसके शब्दों में अनोखी कशिश है, सबसे बढ़कर उसकी आंखों में न जाने क्या है। राधा ने अपनी आंखें बंद की तो उसे शाम की चंचल आंखें ही दिखाई दे रही थीं। Pools of bliss, the joy that no ending knows। मानो श्याम सुंदर की आंखें उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही हों। आखिर राधा वृंदावन में जा पहुंची। वृंदावन में उसके पिता वृषभानु और अन्य 50 लोग थे। वृंदावन एक बड़ा वन था। इस वन के एक हिस्से में उन्होंने अपनी कुटियाएं बनाई थी। चारों तरफ बड़े लंबे पेड़ थे। अलग अलग रंगों के पुष्प, मनमोहक सुगंध वाले पुष्प लटक रहे थे। जहाँ देखो हरियाली ही हरियाली थी। गौएं थीं और घोड़े थे। यमुना नदी तेजी से बह रही थी। राधा की सौतेली माँ ने उसे बताया, राधा, अयन जिसके साथ तुम्हारी सगाई हुई थी, वह तो कंस की सेना में भर्ती हो गया है। उसे लड़ाई के लिए भेजा गया है, इसलिए तुम्हारी शादी जल्दी नहीं हो सकती। राधा को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। अब तो राधा को अयन या और किसी की चाह नहीं थी। राधा को चाह थी सांवरे बालक की, जो केवल 7 वर्ष का था, जिसका सांवला चेहरा था। उसकी सुंदर आंखों में चंचलता थी। उसकी मुस्कुराहट में अनोखा आकर्षण था। उसके शब्दों में जादू था, और जब होठों पर मुरली लगाकर तान छेड़ता तो न जाने कितने दिलों को मोहित कर देता। राधा दिन रात उन शब्दों को याद करती थी।
जो श्याम सुंदर ने बैलगाड़ी से उतरते समय कहे थे। राधा ने पूछा था, कान्हा वृंदावन कब आओगे? श्याम ने वचन दिया, मैं आऊँगा, आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। राधा, तुम्हारे गांव मैं ज़रूर आऊँगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बस यहीं तक, शेष कल। ओम शांति शांति शांति।